हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल रिच वर्स। तो आज मैं बात करने वाली हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड मेडिटेशन के बारे में। क्या होता है कि हमारी जो ग्रोथ होती है बॉडी की, वो डिपेंड करती है हमारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पे, जो कि सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिलीज करता है हमारी बॉडी में। वो हार्मोन बनाने का काम हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। ये जो ग्लैंड होता है ये 18 ईयर्स तक ही वर्क करता है और उसके बाद धीरे धीरे करके कम रिलीज करने लगता है जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ प्लेट्स हमारी क्लोज हो जाती है हमारे बॉडी की और उसके बाद इवेंचुअली बंद हो जाता है। बट क्या कोई ऐसा वे है हमारे पास कि हम इसे दोबारा रीएक्टिवेट कर सकें? तो यस, वी डू हैव दैट थिंग विद आवरसेल्व्स एंड दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड मेडिटेशन टेक्निक। मैं आपको बता दूं कि ये टेक्निक जो है ये बहुत पावरफुल एंशियंट मेथड है जो कि पहले के लोग यूज करते थे। नॉट जस्ट फॉर हाइट ग्रोथ, इट विल हेल्प यू टू एनहांस योर थर्ड आई। क्या होगा इससे? आपकी थर्ड आई में जो पावर आएगी वो बहुत स्ट्रांग होगी। इट्स लाइक कि आप अपनी पावर्स को एनहांस कर सकते हो। इट विल हेल्प यू टू एनहांस द थर्ड आई पावर ऑफ योर्स। नॉट जस्ट दिस, इट विल हेल्प यू टू गेन सम काइंड ऑफ हाइट टू योर ओरिजिनल हाइट। तो इससे आपकी थोड़ी बहुत हाइट बढ़ सकती है, इवन इफ यू आर अबव 20। मैं कह सकती हूँ कि 2 से 3 इंच तो आराम से बढ़ सकती है अगर आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करो। अगर आप इसे ज्यादा टाइम प्रैक्टिस कर लेते हो, कम से कम 6-7 महीना, तो ज्यादा भी बढ़ सकती है। क्योंकि एक बात समझने की कोशिश करो, जब हम 18 के अंडर होते हैं तो हमारे लिए ग्रो करना ज्यादा ईजी होता है इन कंपैरिजन टू 18 के बाद या 20 के बाद लड़कों के लिए। लड़कियों का 18 मान लो और लड़कों का 20 कह रही हूँ मैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारी ग्रोथ प्लेट्स क्लोज होने लगती हैं। एक टाइम होता है बॉडी का भी ग्रो करने का। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो जब साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं तो उनकी हाइट इनहेंस हो जाती है और वो बढ़ जाते हैं, और उसके बाद जब वापस धरती पे आते हैं तो श्रिंक हो जाते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी कुछ ऐसे ही काम करता है, हमारी हाइट को डिमिनिश कर देता है डे में। अगर आप देखोगे, आप सुबह उठ के जो आपकी एक्चुअल हाइट होती है वो 2 इंच ज्यादा होती है जब आप रात में सोने जा रहे हो तो उससे। तो ऐसा क्यों होता है कि आप पूरे दिन में जो काम करते हो उससे आपकी हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है और 2 इंच घट जाती है। जब आप रात में अपनी हाइट मेजर करोगे तो वो कम ही आएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो जब आप सो रहे होते हो लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क नहीं करती। दैट्स वाई हम कहते हैं कि 8 से 9 घंटे की स्लीप लेना इंपॉर्टेंट है। उसी टाइम पीरियड में आप बढ़ते हो, उसी टाइम पीरियड में आपकी हाइट बढ़ती है। अगर आप नॉर्मली बैठे हो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी जब तक आप सोगे नहीं। इवन इन अर्ली टीन्स में भी ऐसे ही होता है, जब वो जितना सोएंगे उतनी उनकी हाइट बढ़ती है, क्योंकि वो उनका ग्रोइंग स्टेज होता है। जब वो जितना खेलेंगे, जितना इन सब एक्टिविटीज में इंडल्ज होंगे, तो उनकी हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। सो व्हाट्स अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड? पहले तो मैं आपको अपनी रियल स्टोरी बताने वाली हूँ और मैं कोई झूठ नहीं बोलने वाली यहाँ पे, मैं सच बताऊंगी। मैंने खुद प्रैक्टिस किया है ये टेक्निक, एंड आज की बात नहीं है, 2018 से स्टार्ट किया था मैंने। एंड आई विल शो यू सम पिक्चर्स ओवर हियर सो दैट आई विल गिव यू सम प्रूफ। अब मैं अपने अकेले की फोटो नहीं लगाने वाली, क्योंकि उससे कुछ पता नहीं चलेगा कि मेरी हाइट में कितना डिफरेंस आया। यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन के लिए मैं अपनी मदर के साथ 2018 से अभी तक की फोटो लगाऊंगी, सो दैट यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि मैंने कितनी हाइट इंक्रीज की है। और 2018 में जो मेरी एज थी वो एक्चुअल में मैं 16 साल की थी, और अभी मैं 21 साल की हूँ इस साल में। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने 5 सालों में कितनी हाइट गेन की है। अब टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं एक ऐसी पर्सनालिटी थी जो कि मतलब इतना ना कंसिस्टेंटली नहीं करती थी, तो मैंने ब्रेक करते हुए किया है। मैंने 2018 में स्टार्ट किया था, एंड में शायद दिसंबर एंड समथिंग में, तब मैंने इसे किया। एंड देन मैंने इवेंचुअली इसे छोड़ दिया थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया और मैंने फिर छोड़ दिया बीच में। तो मेरे साथ ऐसा चलता गया कि मैंने स्टार्ट किया, छोड़ दिया, 2 महीने किया, छोड़ दिया। बट उस 2 महीने में भी इम्पैक्ट दिखने लगा था मुझे। बट आई डोंट नो वाई, द रीजन बीइंग आई डोंट नो। बट मैंने छोड़ दिया क्योंकि स्कूलिंग एंड एवरीथिंग, 10th के बोर्ड्स एंड बहुत कुछ था उस समय चल रहा था, सो फॉर दैट रीजन छोड़ना पड़ा। बट स्टिल फिर आफ्टर दैट मैंने 2019 में किया। उसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था 2019 के स्टार्टिंग में। उसके बाद मैंने 1 साल का ब्रेक लिया, फिर 2020 आया। 2020 की बात करें तो उसमें मैंने इसे बहुत शिद्दत से प्रैक्टिस किया जब कोविड का टाइम था। कोविड में सब लोग घर बैठ गए थे, अब मैंने सोचा कि अपने पुराने मेडिटेशन पे आ जाते हैं। ऑल्दो मैं इसे हाइट के लिए उस समय यूज नहीं कर रही थी, मैं इसे किसी और चीज के लिए यूज कर रही थी, फॉर थर्ड आई एक्टिवेशन। बट मैं उसे हाइट के लिए यूज नहीं कर रही थी, मैं अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए यूज कर रही थी,
for the activation of third eye, but still I saw an immense growth in my height. तो उस टाइम पर भी मैंने ग्रो किया. कोविड के बाद जब मैं स्कूल वापस गई तो माई टीचर्स वो लाइक ही तुम्हारी हाइट कैसे बढ़ गई. आई एम लाइक दिस इज बिकॉज ऑफ दैट थिंग. तो आज मैं उसी टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ. ये बहुत सिंपल टेक्निक है. बेसिकली क्या होता है, जब हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो बंद हो जाता है कुछ एज के बाद, वो रिलीज करना कम कर देता है, इवेंचुअली स्लो डाउन कर देता है प्रोसेस को. तो हमें क्या करना है, रिएक्टिवेट करना है. हमें कंट्रोल नहीं पाना है पिट्यूटरी ग्लैंड पर, बट हमें उससे कनेक्शन बनाना है. बेसिकली वी हैव टू सेंड आवर पिट्यूटरी ग्लैंड अ मेंटल मैसेज कि प्लीज पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ग्रोथ प्लेट्स को एक्टिवेट करो. वी हैव टू से पिट्यूटरी ग्लैंड प्लीज रिलीज आवर ग्रोथ हार्मोन्स राइट नाउ. यू हैव टू से दिस थिंग व्हाइल डूइंग द मेडिटेशन प्रोसेस. अगर आप नहीं भी बोलते तो भी चलेगा, लेकिन आपको फोकस करना है एक जगह पर, ठीक है. बट अगर आप ये एफर्मेशंस बोलते हुए करोगे तो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा. At last you have to say this, please pituitary gland release my growth hormones, I hope you are activated. You have to say things like this. You have to say positive affirmations so that आपका conscious को believe हो ये बात. तो अब प्रोसेस पे आते हैं कि इसे प्रैक्टिस कैसे करना है. बेसिकली आई विल शो यू द व्हाइट बोर्ड. ओके, आई हैव ऑल द कलर पेन्स, जो भी पेन होते हैं, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक. बट मेरे पास बस रेड मार्कर नहीं है, बट आई हैव अ रेड स्केच पेन, तो मैं इसकी मदद से ही बता देती हूँ. ब्लू ग्रीन की जरूरत नहीं है ऑल्दो. तो आपको एक रेड डॉट बनाना है, छोटा सा पीस साइज, क्योंकि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो एग्जैक्टली यहाँ होता है, पीस साइज का होता है. इतना छोटा सा ग्लैंड होता है. इतना छोटा ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड होता है. वो सारे ग्रोथ हार्मोन्स, एवरी हार्मोन इन आवर बॉडी वो ही रेगुलेट करता है, उसके अलावा कोई नहीं करता. और उसे थर्ड आई भी बोलते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. आई विल शो यू आपको क्या करना है. इसकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी मिल जाएगी, इवन यूट्यूब पे भी बहुत सारी मिल जाएगी आपको. यू कैन सी. अच्छा, मार्क माई वर्ड्स, इसे आपको ना व्हाइट पेपर पर ही करना है. जस्ट सी, जस्ट लुक एट दिस. आर यू एबल टू सी इट? ऐसा आपको एक रेड डॉट बनाना है छोटा सा, और इसे व्हाइट पेपर पर ही करिएगा या फिर व्हाइट बोर्ड पर करिएगा, बिकॉज उससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन उस डॉट पर ज्यादा पड़ेगी. क्योंकि जो व्हाइट होता है वो अपनी एनर्जीज ना रिफ्लेक्ट करता है और ब्लैक एब्जॉर्ब करता है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो हमें अपना जो फोकस और अपनी हम एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, बेसिकली हमें अपनी एनर्जी डॉट पर लगानी है, ना कि हमें पेज पे लगानी है. सो अगर हमारी एनर्जीज इधर उधर डाइवर्ट भी हो जाती है ना, तो हमारा फोकस वहीं जाएगा. वो डाइवर्ट भी होके ना सारी एनर्जी वहीं जाएगी, क्योंकि जो व्हाइट होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है एनर्जी वापस. तो जितनी एनर्जी अगर व्हाइट पर भी हम डाल देते हैं गलती से, तो वो भी वापस हमारे पास आ जाएगी और वो एनर्जी एक जगह जाएगी, और वो है हमारा रेड डॉट. उसके बाद आपको क्या करना है, रेड डॉट के आसपास आपको एक ब्लैक सर्कल बनाना है, छोटा सा. राइट, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस. आर यू एबल टू सी दिस? जस्ट लाइक दिस यू हैव टू मेक अ रेड डॉट, डार्क रेड डॉट, एंड आउटर लेयर विद ब्लैक सर्कल. अब आपको करना क्या है, ये जो एग्जैक्ट आपको ये डॉट दिख रहा है ना, इस पे आपको फोकस करना है. और ऐसा फोकस करना है, ऐसा कि आपका ये जो डॉट आपने बनाया ना, वो आपके माथे, ये आपको दिख रहा है, आपका फोरहेड है, आईब्राउज के बीचों बीच वो डॉट बनना चाहिए. आपको ऐसा फोकस करना है कि वो आपके बीचों बीच आ रहा है, सेंटर में. ठीक है, आप इसे ऐसी जगह लगाओ, ये ऐसी जगह रखो जहाँ पे वो एग्जैक्ट यहाँ पे बैठ रहा है. ओके, ये डॉट यहाँ पर बैठना चाहिए, और जब आप फोकस करो तो वो यहाँ आना चाहिए, राइट, ये ओनली. ओके, सो ऐसे आपको बनाना है ये डॉट. अगर आपने एक बार बना लिया तो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन दिस डॉट. अब ये मत पूछना कि अंदर सर्कल पे करना है, बाहर सर्कल पे. आपको इस फुल डॉट पे फोकस करना है. अच्छा, वैसे इसके भी बहुत सारे ना लेयर्स होती हैं, लाइक पहले आपको एक रेड डॉट पे करना है, फिर कुछ दिन बाद ब्लैक डॉट पे. बट मैं आपको सिंपल टेक्निक बता रही हूँ जो कि इफेक्टिव है उतना ही जितना कि आप ऐसे करोगे. इसके स्टेजेस होते हैं वैसे. पहले रेड पे करते हैं, फिर एक ब्लैक डॉट बनाते हैं, फिर एक और ब्लैक. ऐसा करते करते आपको क्या होता है, पहले ग्रीन लाइट दिखती है, फिर येलो दिखती है. ऐसे करते करते आपको धीरे धीरे लाइट दिखना स्टार्ट होती है. वेल, तो आपको बस ये काम करना है, आपको इस पे फोकस करना है, और ज्यादा देर के लिए नहीं करना है, 2 से 3 मिनट, जस्ट दैट. अगर आप ज्यादा कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, हमें थोड़ा बहुत टाइम देना है. क्योंकि अगर ज्यादा टाइम दोगे, अगर आप इतना मेडिटेशन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे आपकी थर्ड आई भी एक्टिवेट होती है. बड़ी बात यह है, उसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ज्यादा मत करिएगा, क्योंकि थर्ड आई एक्टिवेट होने के अपने कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं. हमें सिर्फ हाइट रिलीज करवाना है, दैट्स इट. सो फॉर दैट रीजन वी आर डूइंग दिस टेक्निक.
आपको बस इस पे फोकस करना है फॉर 2 to 3 मिनट्स एवरी सिंगल डे। कोई डे स्किप मत करो। अगर आप स्किप कर देते हो तो अगले दिन जब आप करोगे तो डबल टाइम के लिए करो। ऐसे करते करते अपना टाइम फ्रेम बढ़ा दो, बट स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम में ज्यादा मत करना, 2 से 3 मिनट, दैट्स इट। एंड यू हैव टू फोकस ऑन दिस ओनली। जब इस पे फोकस कर रहे हो कोई और थॉट नहीं आना चाहिए दिमाग में, बस डॉट को देखते रहना, डॉट को देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना है। क्यों देखना है? क्योंकि दिस इज डिपिक्टिंग योर थर्ड आई, दिस इज डिपिक्टिंग योर पिट्यूटरी ग्लैंड। आपके माइंड को लगेगा ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसका साइंस बताती हूँ इसके पीछे। वट योर ब्रेन विल थिंक इट इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड एट द एंड, जब 2 मिनट का एंड होने वाला हो, लास्ट में आपको ये स्टेटमेंट देनी है, प्लीज पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट my growth hormone, release my growth hormone right now, I am growing taller। तो इसका मतलब है आप फोकस करो अपने पिट्यूटरी ग्लैंड पे। एट लास्ट आपको एफर्मेशन बोलनी है कि आप लंबे हो रहे हो, आपके ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, आपके ईच एंड एवरी सेल को पता है कि आप टॉल हो रहे हो। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। जब आपने ये एफर्मेशन बोल दी, इसको 2 मिनट करने के बाद आपको अपनी आंखें बंद करनी है। एंड आंखें बंद करने के बाद एग्जैक्ट इस जगह पर आपको डॉट दिखेगा, वो रोशनी दिखेगी जो आपने इतनी देर में देखा था, वो रोशनी आपको इधर ही दिखेगी और आपको इसको प्रेस करना है जस्ट लाइक दिस। वो थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट होगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसे जब वो एक्टिवेट होगा, एक रोशनी दिखेगी आपको यहाँ पे, जो आपने यहाँ पे फोकस किया था वही आपका जो इमेज है वो यहाँ फॉर्म होने लगेगा छोटा सा, और ऐसे फॉर्म होगा और आपको उसे प्रेस करना है, हल्का सा प्रेस, ज्यादा तेज नहीं, हल्का सा प्रेस करना है। और उसके बाद उस पर फोकस करना है 1 मिनट तक। 1 मिनट तक अपने आंखों को बंद करके उस पर फोकस करना है। तो दैट मीन्स यू आर कनेक्टिंग विद योर पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर जो भी आप मेंटल मैसेज अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजोगे वो वैसा ही करेगा। इट्स अ साइंस, इट्स अ लॉजिक, ओके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, these are nothing but the law of science. I have already stated that and so आपको ऐसे करना है। अब ये बात है कि आप कहाँ लगा सकते हो। अगर आपके पास व्हाइट बोर्ड है तो अच्छी बात है, आप ऐसा छोटा सा व्हाइट बोर्ड ले सकते हो, आप इसे किसी टेबल पे रख के कर सकते हो, या फिर आप किसी व्हाइट पेपर को ले सकते हो, पेस्ट कर लो, उसके बाद उसमें आप देखो और फोकस करो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मेरी तरह कर सकते हो। मैं कैसे करती थी, आई हैड दिस बोर्ड, एक कार्डबोर्ड लो, ऐसा पेज लगा दो उसमें व्हाइट कलर का, जस्ट लाइक दिस। उस पर आप बनाओ बीचों बीच एक छोटा सा डॉट बनाओ, जस्ट लाइक दैट, रेड कलर का और ब्लैक कलर का। एंड आपको इस पे ऐसे फोकस करना है। इसका क्या एडवांटेज है, आप इसे कहीं पर भी रख सकते हो, कहीं आपको दीवार पे लगाने की जरूरत नहीं है, वरना आपको दीवार पे लगाना पड़ेगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इट्स रियली इजी एंड कन्वीनियंट फॉर मी। मैं कहीं भी ले जाके इसको इस पे फोकस कर सकती हूँ। एंड अगेन आई वांट टू से कि बिंदु त्राटक से स्टार्ट करेगा। अग्नि त्राटक भी होता है पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेशन के लिए, बट वो बहुत हाई लेवल चीज है, एकदम से उस पर जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इमोशंस का ओवरफ्लो हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर। क्योंकि चांसेस आर देयर कि आपके हॉर्मोन्स ना बहुत ज्यादा, जैसे प्रोलैक्टिन भी होता है आपकी बॉडी में, राइट, सिर्फ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नहीं होता, देयर आर सो मेनी हार्मोन्स। तो ऐसा हो सकता है कि वो ज्यादा बढ़ जाए या कोई और हार्मोन ज्यादा बढ़ जाए। तो ऐसा भी नहीं करना है कि हमें बहुत बहुत देर देर तक करना है, थोड़ा बहुत टाइम के लिए करना है हमें मेडिटेशन। क्योंकि हमें ना अभी यहाँ पर सिर्फ हाइट ग्रोथ के लिए हम मेडिटेशन कर रहे हैं। अगर थर्ड आई के लिए करेंगे उसके लिए मैं कोई सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट इस वीडियो में बस हाइट ग्रोथ के बारे में बता रही थी, जिनको हाइट ग्रो करनी है अपनी इस टेक्निक से। आपको अग्नि त्राटक तो नहीं करना है, बिंदु त्राटक पे ही स्टिक करना है, क्योंकि अग्नि त्राटक इज अ नेक्स्ट लेवल। जब आपको 7-8 महीने हो जाए ये करते हुए, तब आप अग्नि त्राटक करिएगा। दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। एंड आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर किसी ने भी इससे हाइट इंक्रीज किया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि इससे आपकी कैसे हाइट इंक्रीज हुई है। एंड जितनी भी सक्सेस स्टोरीज हैं, आई रियली वांट दैट इन माय कमेंट सेक्शन। वेल दैट्स इट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।